कल वाला जवाब दो पहले शेडो माइनिंग मिनिस्टर की बात करूंगा, कोई बात नहीं, ठहरो। और शेडो माइनिंग मिनिस्टर ठहरो, बैठो पीछे, शेडो माइनिंग मिनिस्टर बैठो, शेडो माइनिंग मिनिस्टर ब्रीफ अपने टाइम में बुला लो 3 वहां से। और मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, मेरा सबमिशन है सर। वी आर हियर टू डिस्कस एंड डिलिबरेट। चेयर की तरफ वी आर हियर टू डिस्कस एंड अभी से बात कर रहा हूँ सर। दिस इज गवर्नर्स एट नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस एड्रेस। 6 लोग वहां से बोलेंगे, एक यहाँ से बोलेंगे, बैलेंस है आपका टाइम है। हाँ मैं बैलेंस करूँ, करने बात प्लीज सर। अभी है, मैं देख रहा था टाइम आपका है। हाँ थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाए इसमें, ये मेरा हम्बल सबमिशन था। मान लीजिए माननीय चेयरमैन साहब, इसमें डिटेल से इस गवर्नर्स एड्रेस को पढ़ने का मौका मिला है। ऊपर से, आगे से, पीछे से देखा हूं इसको, और बड़ी कोशिश की है इसको देखने की, खोजने की कि इसमें गवर्नर्स एड्रेस में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है क्या। गवर्नर्स एड्रेस एक विजन स्टेटमेंट होता है सरकार का टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर उमर साहब और बड़ा एहतराम है, अदब है उनका, लेकिन ये गवर्नर्स एड्रेस ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है केंद्र संचालित स्कीमों का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। मेरे मित्रों ने पहले ही कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा फॉर पॉसिटिव ऑफ टाइम, कि वो जो चुनाव की गारंटी थी इस टीम की, वो गारंटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही इनकी। मैं ढूंढ के दिख गया इस गवर्नर एड्रेस में, कभी आगे देखता हूं, कभी पीछे देखता हूं, लेकिन वो चुनाव की गारंटी दिखाई नहीं देती। कुछ बातों पर यहां बड़ी तफसील से उन पे तनकीद की गई है, मैं जरा स्पेशल उस पे आऊं। प्री 1947, पोस्ट 1947, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हिस्टोरियोग्राफी इज ए साइंस बेसिकली। और हिस्टोरियोग्राफी को मिस्टर ह्यूगो विक्टर, एक नॉन हिस्टोरियन, ने कहा कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द कॉन्करर एंड इट इज सफर्ड बाय द वैंक्विश्ड। दिस इज व्हाट इट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस ऐवान में भी हाफ ट्रूथ्स, हाफ बेक ट्रूथ्स को पेडल करने की बात की जा रही है। अरे ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज नॉट ए सेल, क्या बात कर रहे हैं आप उसमें। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज ए वॉर इंडेमनिटी, जो जुर्माना लगाया गया, जम्मू कश्मीर वॉर हार गया, एंग्लो सिख वॉर हारा और वॉर इंडेमनिटी डाली गई। लेकिन डिप्लोमेसी देखें उस वक्त के महाराजा की, कि आधी वॉर इंडेमनिटी लाहौर रियासत देगी, आधी वॉर इंडेमनिटी जम्मू कश्मीर देगा। लेकिन लाहौर में अंग्रेजों का राज होगा, यहां पर महाराजा ही वहां पे जिसे कहते राज करेगा उसमें। और 562 में से अकेली रियासत ऐसी अनडिवाइडेड इंडिया में जहां पे अंग्रेजों का राज नहीं। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कश्मीर में हर एक का स्टेक है, मुझे रिस्पेक्ट है सबका। मेरे भाई बात कर रहे हैं कश्मीर में पहाड़ी, कश्मीर में गुज्जर, कश्मीर में कश्मीरी, जाट, लोबाना, सिख, कारगिल से शिया, लामा बुद्धिस्ट से। बट मैं भी जिस फ्रंट से खड़ा हूं, मेरे ग्रैंडफादर एक सिक्योरिटी फोर्स के, उन्होंने पुलिस में अपना नौकरी किया और जाते जाते 98 में गए, को बड़ी लेट नहीं की। मैंने उनको अपने गोद में रखा आखिरी। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्गों की हड्डियां आज भी गिलगित और बाल्टिस्तान की पहाड़ियों में पड़ी हैं। इसमें यह रियासत ऐसे रियासत नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूं, आज आप कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर आया कहां से। आप 5000 साल के इतिहास की अगर बात करें तो नीलमत पुराण को पढ़ना पड़ेगा आपको, दी जेनेसिस ऑफ कश्मीर। आपको राजतरंगिणी को स्टडी करना होगा, हाउ द आइडिया ऑफ कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं डायरेक्ट विषय पे आ जाऊं। स्पेशल स्टेटस, मेरी बात ध्यान से सुने सारे, क्योंकि वी आर ऑल लॉ मेकर्स और ये भी कानून साज असेंबली है यहां पे। देयर वॉज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। मैं आई रिपीट वंस अगेन, there was nothing like special status in the Indian Constitution or in any other of the statute books. Let it be on record. अब आप बोलेंगे ये पठानिया बोलता है क्या, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ये देश का आयन बोलता है। और देश का आयन की इसकी वजाहत, इसकी एक्सपोजिशन किसने की है, इसको एक्सपोजिशन किसने की है सुन लें। जो आर्टिकल 370 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट डेडिकेट्स फुल चैप्टर ऑन इट कि देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन। इट मुझे अलाउ मी टू प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज मेरा टाइम है। देयर वाज ए स्पेशल प्रोविजन। अरे सुन ले मेरे भाई, सुन लो सच्चाई सुन लो ना यार, सुन ले। चेयरमैन साहब, देयर वाज ए स्पेशल प्रोविजन। मैं री आर्टिकल 370 वाले जजमेंट पे आ रहा हूं। देयर वाज ए
special provision in the Indian Constitution. This is what the Constitution Bench judgment says, and that special provision was purely temporary. मैं अपने बहुत ही वरिष्ठ साथी, मैं बड़े ध्यान से उनको सुनता हूँ, बड़ा इंप्रेस हूँ इनसे। मैं इन्होंने पहले सेशन में मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता, मैंने इनसे पूछता बड़ा। मैं इनकी बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि क्या सिर्फ नेहरू जी ने दिया, क्या सिर्फ गोपाला स्वामी अयंगर ने दिया, क्या ये भारत ने दिया? इसमें कोई छुपाने वाली बात, इट्स अ फैक्ट ना। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 भारत ने दिए उसको। ये इंडिया ने, ये उस वक्त के कलेक्टिव इंडिया ने दिए, और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। बट एक चीज मेरा अनआंसर्ड क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है उमर साहब इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। वो क्या बात हो गई? फिर दिल्ली एग्रीमेंट आया, लेकिन 1953 में क्यों सरकार गिरानी पड़ी? कांग्रेस वालों ने जवाब नहीं दिया उसका। वाई? और नेहरू अपने इंटरव्यू को कहते हैं कि सरकार का जो मूवमेंट था, और पर्टिकुलरली उस वक्त के लीडर, मुझे उनका भी बहुत एहतराम, वो मूवमेंट है, अपने आप में हिस्ट्री है, और उनका जो बायोग्राफ है वो अपने आप में कश्मीर का बहुत बड़ा क्रॉनिकल है। बट नेहरू उनको डॉक्यूमेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो मूवमेंट, जम्मू कश्मीर का, और उस वक्त के कायद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब राष्ट्र के हितों से हट के काम कर रहे हैं। नेहरू जी कहते हैं, जिन्होंने उस वक्त सबसे ज्यादा पायलट किया। दिस इज अ फैक्ट। और 1963 में वंस अगेन 53 के 10 वर्ष के बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू फिर स्पीच करते हैं कि आर्टिकल 370 इज ऑलमोस्ट गॉन। फिर गुलजारी लाल नंदा उसी बहस में, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि धारा 317 सिर्फ एक, ये तो एक कर्नल है, खाली ढक्कन है, अंदर तो है कुछ नहीं। नरसिम्हा राव, मैं मोदी जी और बीजेपी पे भी आया नहीं, मैं एक प्रधान एक निशान वाले सिस्टम पे है नहीं। नरसिम्हा राव जी कहते हैं घिसती घिसती जाएगी। ज्योति बसु, जो जनता दल के एक बहुत बड़े नेता थे, कहते जानी चाहिए। जयललिता, जल्द से जल्द जानी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल कंट्री में एक कॉन्सेंसस था इसके लिए। दिस वाज अ टेम्परेरी प्रावधान। अब अगर 70 वर्ष के बाद ये गई है, मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स को डिस्कशन करें, डिबेट करें, लेकिन हम किसी भी ऐसे मसले पे वी कैन नॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक सेटल किया है। एन इशू विच हैज बीन सेटल्ड, वो हम जब वो वकालत करते हैं तो जब मसूदी साहब बैठते हैं हम कहते हैं माई लॉर्ड्स, नाउ माई लॉर्ड्स को कर सकते हैं। यहां ऐसी चर्चा इवन बाय असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑल्सो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑल्सो बार्स एनी डिस्कशन विच इज पेंडिंग और विच हैज बीन डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। इस देश की संवैधानिक पीठ में मैं सबके ध्यान में ले आऊं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट का रूटीन जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट। मैं आपके ध्यान में ये पूरे फैक्ट्स जिसे कहते हैं ध्यान से आपको ले आऊं। उसमें स्टेटहुड, टॉक्स विद पाकिस्तान। अरे भाई मुझे बताइए, आपने बार मोदी जी पे ये तनकीद करने की कोशिश की। मुझे बताइए, लाहौर डिक्लेरेशन कौन लाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए या नहीं लाए? इसमें कोई छुपाने पर नंगे पाओगे लाहौर, लेकिन मिला क्या हमें कारगिल मिला। कारगिल 500 के पास जिसे कहते हैं भारत के नागरिकों को अपनी जान देनी पड़ी उसमें। नरेंद्र मोदी जी, मैं डेट के साथ आपको इसमें पूरा कोट करूंगा, देखें दिस इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री लीड्स टू बी। मेरा भी मैंने कहा था सर इस घंटी को जरा रखिएगा, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं इसको। मोदी जी जिस दिन अपना शपथ उठाया, मोदी जी ने सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपनी शपथ ग्रहण में उन्होंने इन्वाइट किया। नवाज शरीफ, उसके बाद हमारा सेक्रेटरी लेवल टॉक हो गया उनके साथ। सेक्रेटरी लेवल टॉक के बाद सार्क समिट हुआ, लेकिन सार्क समिट आप जिस पाकिस्तान की बात यहां करते हैं, मैंने जो बार बार हमारे देश में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, जो नैर्को टेररिज्म के नाम से हमारे यहां पे एक नया तमाशा कर रहा है, वो पाकिस्तान जिसके साथ हमारी क्रिकेट टीम जाने के लिए तैयार नहीं। सर मुझे अलाउ मी टू, बस मैं कंप्लीट करूं सर। जहां हमारी क्रिकेट टीम जाने को तैयार नहीं, और धारा 370 मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं एक और आई वांट टू ड्रॉप, तो आप क्या कहते हैं मुझे बताइए। मैं एक और बात करूंगा, धारा 370 क्या सिर्फ बीजेपी मोदी जी ने हटाई क्या? मैं कहूंगा नहीं। ये धारा 370 हटाई, ये जो हम एक क्लोजेट में घुस के रह गए। मैंने कहा उस वक्त देश ने दी, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। हमने कहा वो अमरनाथ यात्रा जो कश्मीर में एक प्लूरलिज्म का शकीन है, उसको 1 इंच भी किसी की जमीन नहीं देंगे, उस सेंस में हटाई। ये धारा, सर आई एम कंप्लीटिंग इट। इस धारा 370 के रेवोकेशन के फैसले को पैदाजी से इंडिपेंडेंट इसका टाइम है। चलिए
तो थैंक यू। और ये बहुत आप देखें कितना इतना रिस्क है। शुक्रिया। एक मिनट में कॉन्फ्रेंस करें। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मुझे एलजी साहब के खुतबे पे बोलने का टाइम दिया। सॉरी, ऐसा नहीं होगी सर बात। सॉरी, यू डोंट वांट टू हियर द हार्ड ट्रूथ। शर्मा जी, आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारा एहतराम है आपका, लेकिन वो मैं छोटी सी एक सजेशन देना चाहता हूँ हाउस को। 3 दिन से यहाँ पे बहस चल रही है और बड़ा तज्जुब हो रहा है मुझे। स्पीकर साहब से तो बिल्कुल ही अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही है, आपसे थोड़ी बहुत रही है, तो आप भी इसे न कदम करें। आपने उस तरफ देखें, गिने जरा कितने स्पीकर अभी तक बुलाए। हमारे 3 स्पीकर अभी 3 दिन में बोले। बात टाइम की नहीं है। आपका स्पीकर जब टाइम के लिए उठता है, कोई स्पोक्सपर्सन उसको 16 मिनट 4.5 मिनट की जगह देता है। 4.5 मिनट की जगह 16 मिनट। और हमारे मेंबर को आप एकदम बैठ जाओ, आपको आपके नाम भी अगर बता रहा था आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया। अपनी पहली दिवाली इन्होंने कहां मनाई? कश्मीर में बनाई। 80,000 करोड़ का पैकेज कहां दिया मोदी जी ने? कश्मीर में दिया। अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट अगर भेजी तो जम्मू कश्मीर में भेजी। वो कहते हैं मैं 80,000 करोड़ दूंगा, हम बोलते हैं मसला कश्मीर का बात करो। क्या बात है उसमें? अरे इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है। मुझे याद है मेरे एक बारी पीपल्स डेमोक्रेटिक के साथ हमारी जनरल सरकार थी, कहते हैं हमने जम्मू, मैंने कहा मेरे पूरा देश दांव पे लगाया आपके लिए। इतना बड़ा रिस्क हमने रन करके, और यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, यहीं से बोला गया। 100 जन्म मोदी ले ले, धारा 370 नहीं टूट सकती, यहीं से बोला गया। टूटे? यहीं से कहा गया, यहीं से कहा गया कि वो जो आईएएस ऑफिसर, यही अवान, मेरे ख्याल से बहुत से लोग यहां थे, वो आईएएस ऑफिसर एक हाउसिंग कोऑपरेटिव चाहते थे। आईएएस ऑफिसर, आप कल वाली बात से बाहर आए। आईएएस ऑफिसर एक हाउसिंग कोऑपरेटिव चाहते थे। ये 80s की बात है। हमने कहा कश्मीरियत को खतरा होगा इससे क्या? मैं सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे बता रहे हैं किसी भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी में, मुझे बताइए इस मुल्क का बंटवारा हुआ, और बंटवारा हुआ, एक आ गया रीजन के नाम के स्टेट, एक आ गया नहीं, हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम हर धर्म हर खित्ता उसका पार्ट है। जो लोग आप बैठे